नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पटना के पारस हॉस्पिटल पर गाज गिर गई। क्या गाज गिरी है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। मुकेश सहनी ने झंझारपुर से उम्मीदवार उतारा है और जिस उम्मीदवार को उन्होंने उतारा है वो आरएसएस के टच में है। क्योंकि देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब कोई व्यक्ति को आप मैदान में उतारते हैं और जब उसको सर्च मारा जाता है तो उसका पूरा बैकग्राउंड सामने आ जाता है कि वो कहाँ से है, क्या कर रहा है, पहले क्या कर रहा था, किसके टच में है, किसका करीबी, सारी चीज। तो ये तमाम चीजें आई है जो कि जिसके बारे में हम चर्चा करके आपको बताएंगे। हिना साहब को सिवान में लालू यादव जो है पूरा मतलब प्रयास करने के बावजूद नहीं मना पाए। हर संभवतः कोशिश हुई लालू फैमिली की कि हिना साहब को मना लिया जाए, लेकिन हिना साहब ने नहीं माना। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। अवध बिहारी चौधरी को लालू ने देर रात कल टिकट भी दे दिया। तो यही तमाम चीजें है जो हम आपको बताएंगे। पर एक और विशेष खबर है। अब बताइए, इच्छा होगी हवाई सफर करने की, यानी आसमानी उड़ान। सबकी इच्छा होती है कि भाई कहीं भी जाए तो हवाई जहाज से जाए, एरोप्लेन से जाए। तो उसके किराए को देखकर जो है ना, आम जो लोग हैं जिनका बजट कम होता है वो नहीं जा पाते हैं। ऐसे में 150 रुपया में अब जो है आप उड़ान भर सकेंगे, सफर तय कर सकेंगे। कैसे 150 रुपया में हवाई यात्रा कर सकेंगे ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो अखबार में जो छपी खबर है वो पहले जान लीजिए, उसके बाद बताएंगे क्या कुछ अन्य डिटेल्स है। देखिए, देश में 96% बुजुर्गों को एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है 96% बुजुर्गों से दुर्व्यवहार नहीं होता है। और भारत में सबसे ज्यादा जो युवा है वो दुखी, युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा पूरे भारत में दुखी है। इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। तो रिपोर्ट किसका है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। LSSI का रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कई चीजों को इसमें दर्शाया है। 70 से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का फ्री में इलाज होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो, यानी भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें ये बातें दी गई है, उनका इसका जिक्र किया गया है। गरीबों को 3 करोड़ जो है घर बनाने के लिए मिलेगा। जो भी गरीब है उन्हें 3 करोड़, हाँ, गरीबों को 3 करोड़ घर का वादा किया गया है। जितने भी गरीब 3 करोड़ रुपया देगा तो मोहल्ले पीट लेगा। मतलब 3 करोड़ गरीबों को घर बनाने का वादा, घर देने का वादा किया गया। ये खबर थी जो हमने आपको बता दिया है। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उसके बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर संभवतः जो है वहां पे चाक चौबंद हो रहा है और हर चीजों पर जांच पड़ताल चल रही है। उसी तरीके से कहीं त्रिकोणीय तो कहीं चौतरफा मुकाबला जो है हो रहा है। और देखिए, कई ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहां है ना, वहां पे निर्दलीय भी मजबूत है। कई ऐसे, अब पप्पू यादव पूर्णिया में देख लीजिए, पूरा एकदम लगातार प्रचार प्रचार कर रहे हैं, गरज रहे हैं। तो उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी जो स्थिति है पूर्णिया में ठीक है। इधर बक्सर में भी आनंद मिश्रा की बातें आ रही है और भी जो उम्मीदवार एनडीए और इंडिया गठबंधन से है उनकी भी चर्चा है। अश्वनी चौबे के भी उम्मीदवार उतारने की चर्चा है, कौन है भगवान जाने, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अश्वनी चौबे ने कल मुलाकात की है। भाजपा के लिए रास्ता पहले जैसा सीधा नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है, हर दिन हो तो न एक समाना, सब दिन नहीं ना एक जैसा हो सकता है। तो 2019 का रणनीति कुछ अलग था, 2014 में माहौल कुछ अलग था, और 2024 है तो 2024 में गतिविधियां अलग है। तो इसको लेकर कई वादे हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया, 1 करोड़ रोजगार का वादा किया। हर गरीब महिलाओं को रक्षाबंधन के दिन 1 लाख रुपया हर साल, 500 रुपये गैस, समझ रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री। मजाक चीज है। ये तमाम चीजों का वादा किया गया है। अग्निवीर योजना समाप्त। तो इस पर भी हो सकता है युवा इधर उधर कर सके। उसी तरीके से पहली बार भाजपा मैनिफेस्टो संघ के एजेंडे से निकलकर मोदी की गारंटी तक पहुंचा। यानी बहुत टाइम ऐसा होता रहा है चुनाव में, इस संघ के एजेंडा से ओतप्रोत जो है भाजपा ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। लेकिन इस बार जो है मोदी की गारंटी से रिलेटेड मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं, जिसमें हर चीज में लिखा
कहा जा रहा है कि ये मोदी की गारंटी है, वो कर रहेगा। शाही परिवार धमका रहा, मोदी आया तो आग लग जाएगी, ये उनके दिलों में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला साधा है। चलिए, स्विफ्ट डिजायर और बाइक में धक्का मार डिवाइडर से टकराई सियाज कार। जब तो सड़क में आप चलेंगे और धीरे नहीं चलेंगे तो दिक्कत तो होगी। ईरान का पहली बार इजराइल पर सीधा हमला दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। उसी तरीके से सरबजीत को मारने वाले की लाहौर में गोली मारकर हत्या। अपने भारतीय मजदूर जो थे जिन्हें कैद किया गया था पाकिस्तान में, उनकी हत्या हुई थी, उनके हत्यारे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खैर चलिए, झांझरपुर से सुमन महासेठ वीआईपी के उम्मीदवार होंगे। अब जब सुमन महासेठ को वीआईपी का उम्मीदवार बनाया गया है तो आप इस चीज से समझ सकते हैं कि सुमन महासेठ का अपना क्या बैकग्राउंड है। स्वाभाविक है, वीआईपी ने झांझरपुर से उम्मीदवार उतार दिया है और कहीं ना कहीं उनको देखकर समझकर परख कर उतारा होगा, क्योंकि मधुबनी से वो चुनाव पिछले बार लड़े थे और समीर महासेठ से हार गए थे 2020 में ही। आरजेडी के विधायक हैं, अभी मंत्री भी रहे हैं सरकार में, उद्योग मंत्री, तो उनसे हार गए थे। तो मुकेश सहनी ने कहा है कि 2 अन्य सीटों पर भी ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन एक सीट पे जिन्हें उतारे, अगर खुदा ना खास्ता जीत जाते हैं तो, हम नहीं कहेंगे, लोकतंत्र स्वाभाविक सी बात है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन अगर जीत जाते हैं तो फिर ऐसा न हो कि वो भाजपा की ओर कूच कर जाए। स्वाभाविक है, आरएसएस से जहां ताल्लुक आया वहां विचारधारा की बात आ जाती है। होता है ना कि शैक्षणिक किसी, मान लीजिए कि हम ही हैं और हमको जो संस्कार दिया गया होगा, जो हमें पालकर बढ़ाकर जो है आगे बढ़ाया गया होगा, तो एक सोच विचार दिमाग में डेवलप हुआ है ना कि हाँ हमको इस विचारधारा पे रहना है। उसी तरीके से आरएसएस के जो कैडर होते हैं उनको पता होता है कि उन्हें क्या करना है, तो इसी तरीके से हो सकता है कि इधर उधर वो कर सकते हैं। खैर, ये तो आने वाले दिनों में चीजें पता चलेगी। सिवान से अवध बिहारी चौधरी राजद के उम्मीदवार बनाए जा चुके हैं। हिना साहब मामले में देखिए, हिना साहब ने पहले ही कहा था कि जिस पार्टी को सींच कर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जमीन से आसमान तक उठा दिया, उस पार्टी के लोग आज जो है बदल गए, इसलिए हमारा नाता नहीं रहा। और स्वाभाविक सी बात है, कहा जा रहा है कि राजपूत समाज जो है सिवान के अंदर हिना साहब को समर्थन करेंगे, और इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो वही लोग बता पाएंगे जो वहां के स्थानीय होंगे और जो खासकर इन चीजों को समझते होंगे। लेकिन हमारे पास उन्हीं लोगों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन आया, इसमें यह कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन साहब ने राजपूतों की कई बार मदद की थी सिवान में, और इसी को लेकर इस बार जब राजपूत का टिकट कटा है तो हो सकता है कि राजपूत नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में जो उतरे हैं उन्हें वोट कर दे और हिना साहब जीत जाए, जेडीयू हार जाए, क्योंकि जेडीयू से भी हिना साहब थे, ये कविता सिंह थी, उनका टिकट काटकर दूसरे को दिया गया है। चलिए, फुलवारी में शॉर्ट सर्किट से कवारी गोदाम में आग, 10 लाख की संपत्ति जो है क्षति हुई है। क्रिकेट बॉल लेने के लिए घर में घुसा तो मारपीट और पथराव, 4 घायल। बताइए क्या होता है, ये सब कुछ समझे नहीं लगा। चुनाव ने दिखाया सत्ता ही सत्य, बाकी सब झूठ। सच्चाई भी है, जब तक कुर्सी है तब तक हम आपके साथ हैं, कुर्सी नहीं तो फिर हम आपके हैं कौन। स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए कि आप हमको टिकटे नहीं दीजिएगा तो आपके साथ रह के करेंगे क्या। अब नीतीश कुमार को ले लीजिए, बिना कुर्सी किसी भी स्थिति परिस्थिति में वो समझौता करते हैं क्या बिहार की राजनीति में? कन्हू जाएंगे, नीतीश कुमार को सीएम पद चाहिए ही चाहिए, चाहे इसका खामियाजा जो भुगतना पड़े जिस पार्टी को। वही चीज है राजनीति में, कुर्सी चाहिए, बात है तो साफ है। तो ऐसे में कौन कौन जो अभी तक, क्योंकि सीट जब जैसे जैसे बंटवारा हो रहा है, जिन जिन का टिकट कट रहा है वो बागी हो रहे हैं, तो कौन कौन बागी हुए हैं इसका भी आपके सामने जिक्र होना जरूरी है। मुजफ्फरपुर से अजय निषाद देखिए कि क्या हुआ, कांग्रेस में चले गए। बक्सर टिकट कटा अश्वनी चौबे का, अश्वनी चौबे की नाराजगी, हालांकि नीतीश कुमार से कल उन्होंने मुलाकात की है तो थोड़ा लगता है कि नाराजगी खत्म हुई होगी, लेकिन मन और दिल का जो टीस है वो हमको लगता है कि चुनाव में कुछ ना कुछ दहिना बायां कर सकता है। चर्चा चल ही रही कि बाबा कुछ ना कुछ खेला करेंगे, तो अब क्या खेला करेंगे तो चुनाव में पता चल सकेगा। उसी तरीके से मुकेश सहनी का भी वही हुआ, इधर बात नहीं बनी तो चले गए उधर। जिधर खंजर भोंका गया था
उधरे चले गए फिर खंजर फुकवाने। हालांकि अब उम्मीद है कि खंजर नहीं भोंकाएगा जैसा उन्होंने कहा। भरोसा तो स्वाभाविक सी बात है बनाना ही पड़ता है। उसी तरीके से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चाएं जो है हो रही है लगातार। अब देखिए कि इंडिया गठबंधन के भी अभी सीट बंटवारे में कांग्रेस के कई उम्मीदवार उतारे जाने हैं, तो वहां भी बागी हो सकते हैं। एनडीए पप्पू का अतीत खंगाल रहा है, यानी जो भी बैठ के बीजेपी के हो जेडीयू के लोग वो पप्पू यादव के अतीत को खंगालने में लगे हुए कि क्या कुछ कमियां रही, क्या कुछ गड़बड़ियां रही, करने करने इधर उधर दाहिना बायां किया हुआ है। कुछ ना कुछ तो भाई होगा, तभी तो प्रेशर दिया जा सकेगा। ढूंढने में लगी हुई है। उसी तरीके से पप्पू भी जो है लगातार लगे हुए हैं और 10 वर्षों का हिसाब मांग रहे हैं कि भाई 10 वर्षों का हिसाब दीजिए। बीमा भारती के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, करें तो करें क्या, न इधर न उधर। अब जेडीयू में थी, विधायक थी, विधायक पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया। हालांकि ठीक हुआ, ये बहुत लेट से हुआ। देखिए इस्तीफा तो उनको उसी वक्त दे देना चाहिए जब उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके बच्चे को गिरफ्तार करके जेल में भर्ती कर दिया गया। जहां भरोसा नहीं वहां रह के क्या फायदा। चलिए, भूमि शराब एवं बालू माफिया की जगह अब जेल में। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो भी शराब तस्कर, भूमि माफिया, इस सब की जगह जो है जेल में है। भाजपा के घोषणा पत्र में नौजवानों किसानों के लिए कुछ भी नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा। आज अखबार की खबर थोड़ी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सड़कों पर निर्माण सामग्री फैला छोड़ दे रहे लोग, धूलकण उड़ने से खराब हो रही हवा। ये तो सही बात है भाई। ठेकेदार क्या कर रहा है कि बालू गिट्टी गिरा दिया, छोड़ दिया। नगर निगम की भी स्थिति वही है, काम करवा रहे हैं, सारा सामान वही जगह पे छोड़ दिया। 2 4 5 दिन 10 दिन रहा, सारा धूल उल फाँक के लोग अपना बीमार पड़ेंगे, ये स्थिति हो जाती। चलिए, चेन्नई के नाम रहा एल क्लासिको, तो उसी को लेकर खबर छपी है। बुजुर्ग को आजीविका के हक से वंचित नहीं कर सकते हैं, कोर्ट ने कहा। एक मामला आया है, एक व्यक्ति जो दुकान लगाए हुए था, किराए पे लिए हुए था, वो मकान मालिक बुजुर्ग था, खाली नहीं कर रहा था। कहा कि बुजुर्ग है तो वो क्या बिजनेस करेंगे, हम लोग दुकान लगाए हुए हैं तो हम क्यों खाली करें। इस पर जो है कोर्ट में मामला पहुंचा। कोर्ट ने उस व्यक्ति की जो किराएदार था उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बुजुर्गों को आप रोजगार से वंचित नहीं कर सकते। अब आप जान लीजिए, थोड़ा सा ये खबर बताना भूल गए थे कि कैसे 150 रुपया में आप हवाई सफर कर सकते हैं। यदि विमान में बैठने का सपना हो और महंगे टिकट से के चलते उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप असम जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ 150 रुपया में आपका सपना पूरा हो सकता है। असम के तेजपुर से लखीमपुर जिले के लीलाबड़ी एयरपोर्ट तक के लिए विमान कंपनी अलायंस एयर केंद्र सरकार की उड़ान देश का जो है आम नागरिक स्कीम के तहत ये सुविधा दी जा रही है। पूर्वोत्तर की उड़ान 5 राज्यों के 73 हवाई पट्टियां योजना से जुड़ी हुई है। तो आपको अगर असम जाना है तो इस तरह से 150 रुपया दे के आप सफर कर सकते हैं केंद्र सरकार की इस योजना के तहत। अब हुआ मामला पारस हॉस्पिटल का। पारस हॉस्पिटल पर गाज क्यों गिरी। कई मामले कोविड के दौरान आए, कई ऐसे मामले थे जिसमें सरकार, केंद्र सरकार की जो योजना थी उसके अंतर्गत आने वाली जो सुविधाएं थी उसमें मान लीजिए कि लाख रुपया का बिल बना, मरीज में खर्चा हुआ लाख रुपया, अब बना दिए 5 लाख का बिल, 4 लाख का बिल। तो धांधली छिपता नहीं ना है जी, कभी नहीं छिप सकता। अगर आप गलत करेंगे तो एक न एक दिन आपको परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और यही पारस हॉस्पिटल के साथ हुआ है। किसी भी अस्पताल में जो इलाज करवाने के लिए आप जाते हैं, हम पूरा डिटेल आपको बता देते हैं, तो सुविधा अच्छी होनी चाहिए, इसको लेकर ये व्यवस्था की जाती है। सुपर स्पेशलिस्ट में भारत सरकार के द्वारा तय किए गए न्यूनतम मापदंडों का पालन करना होता है, लेकिन ये पालन नहीं किया गया है। इसमें क्या क्या मामले हुए थे, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर आने वाली सभी सुविधाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। यानी पारस हॉस्पिटल के अंदर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत योजनाएं आती हैं उन सभी को 6 महीने तक के लिए बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। धांधली को देखते हुए कई जांच हुए हैं, जांच पड़ताल के बाद जो है केंद्र सरकार के का हेल्थ विभाग जो है ये बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार का जो भी योजना है, जैसे आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड, उनका इलाज ढंग से नहीं हो हुआ करता था। यानी ये दोनों जो योजना थी इसके तहत इलाज सही से नहीं होता था, पैसे बढ़ाकर बिल बनाए जाते थे और इससे ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। बहुत टाइम ऐसा हुआ है, देखिए पारस हॉस्पिटल के खिलाफ हजारों, हम सैकड़ों नहीं कहेंगे, हजारों ऐसे कंप्लेन हैं, लेकिन कार्रवाइयां नहीं हुई। बहुत टाइम
पैसा का खेल हो गया, कार्रवाई नहीं। बहुत टाइम मुंह दबा दिया गया, यानी बात दबा दी गई, नहीं हो पाई कार्रवाई। हमसे अस्पताल के बारे में अगर पूछिएगा तो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट में 2-3 अस्पताल के बारे में हम पूरा एकदम चिट्ठा लेके बैठे हुए हैं। जब फुर्सत में होगा हम बताएंगे कि कैसे गोरख धंधा अस्पताल के द्वारा पटना में, राजधानी में चलाए जा रहे हैं और कैसे आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। बहुत स्थिति दयनीय है। और उसी में आज जो है पारस हॉस्पिटल पर गाज गिरा है। 6 महीने तक के लिए ये तमाम सुविधाएं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है वो बंद रहेगी। हो सकता है आगे भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि आप गलत करेंगे तो गलत का परिणाम ऑलवेज गलत ही होता है। चलिए, तो यही सब खबर थी जो हमने आपको बता दिया। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन